हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब जो हैं अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। सो ये हमारे चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग की जो है लास्ट वीडियो है। मुझे लगता है कि जो हमारी लास्ट 4 वीडियोज़ आई हैं आपको जो उनमें मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से जो है क्लियर हुआ होगा। ठीक है, ये टॉपिक है इस चैप्टर का जो है आखिरी टॉपिक है और ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इजी टॉपिक है। आप इसको अच्छे से समझेंगे तो आपको ये इजीली जो है समझ में आएगा। चलिए हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक का नाम क्या है? इवेपोरेशन। चलिए हम इसे स्टडी करते हैं। इवेपोरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड किस में चेंज होता है? गैसियस स्टेट में। लिक्विड स्टेट जो है गैसियस स्टेट में चेंज हो जाती है और टेम्परेचर क्या हो? बॉइलिंग पॉइंट से भी कम हो, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, टेम्परेचर मैटर नहीं करता। ज़रूरी नहीं है कि वो बॉइलिंग पॉइंट हो, ज़रूरी नहीं है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस हो, उससे कम हो तब भी वो इवेपोरेशन हो जाती है। अब जनरली हम बात करते हैं कि अगर हमें क्या लिया, हमने वाटर लिया है और उस हम वाटर को हम क्या कर रहे हैं? बॉयल कर रहे हैं। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। जब तक 100 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा तब तक जो पानी है वो बॉयल करना स्टार्ट नहीं करेगा। वो बॉयल करके स्टार्ट नहीं करेगा तो वो अपनी स्टेट कैसे चेंज करेगा? यही बात करते हैं ना हम। लेकिन इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो लिक्विड है वो गैसेस में चेंज हो जाता है। लेकिन हम बात नहीं करते कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बिलो है, कम है। उस टेम्परेचर पे भी जो है लिक्विड गैसेस में चेंज हो जाता है। चलो उसको एग्जाम्पल देखते हैं कुछ। सबसे पहले एग्जाम्पल है ड्राइंग ऑफ क्लोथ्स। अब आप देखते हैं कि गर्मी है। ठीक है, अब वो क्या किया है, बाहर जो है रूफ पे जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं। ठीक है, कपड़े सूख रहे हैं लेकिन जो बाहर का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा वो 35 होगा, 40 होगा, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। 45 होगा, इससे ज़्यादा 100 पे तो नहीं पहुँचेगा। लेकिन जो कपड़े हैं वो फिर भी सूख रहे हैं ना। कपड़े कैसे थे? गीले थे। ठीक है, गीले कपड़े थे। अब क्या कर रहा है उसमें? गीले कपड़ों में क्या हो गया? वाटर क्या हो गया? वेपराइज हो गया। डैट मीन्स वेपराइजेशन हो गई है, वाटर से गैसेस में कन्वर्ट हो गया वो। तो मतलब क्या इवेपोरेशन है। टेम्परेचर तो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं था। दूसरा है वेट फ्लोर, गीला फर्श है आपके पास। ठीक है, अब क्या कर रहा है? जैसे ही आप मतलब गर्मी में देखते हैं जनरली लोग क्या करते हैं, छत पे पानी गिरते हैं या फ्लोर्स पे जो पानी गिरते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? टेम्परेचर बाहर का 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं है, कम ही है 100 डिग्री सेल्सियस से। लेकिन जो हमारा फ्लोर है, फर्श है, वो भी सूख जाता है। किस वजह से सूखता है? वही इवेपोरेशन का फिनोमिना है। सिमिलरली अब आप देखते हो सीजनल रिवर्स। अब क्या होता है? जो नदियाँ हैं, जब देखते हो बहुत तेज़ बारिशें आती हैं, नदियाँ पूरी भर जाती हैं, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है उनमें। लेकिन जब क्या होता है, गर्मी ज़्यादा है, ठीक है, रिवर्स पे भी क्या पड़ता है? इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, क्या होता है? टेम्परेचर 100 तो नहीं है, 40-45 तक होगा। फिर भी क्या करते हैं, जो ये हमारी नदियाँ होती हैं जिनका पानी होता है वो क्या होता है? सूख जाता है। आप देखते हो ना, कई नदियाँ गर्मी में सूखी होती है लेकिन बारिशों के टाइम उसमें उतना ही पानी आया होता है। तो उनके पीछे क्या रीज़न होते हैं? इवेपोरेशन का। तो इवेपोरेशन क्या प्रोसेस है? इट इज़ द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। ठीक है, ये डिफाइन यहाँ से पढ़ लीजिए, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए हम इसको जो है ब्रीफ में पढ़ते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, ऐसा क्यों होता है। हाँ जी, इवेपोरेशन का रीज़न क्या है? इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमिना। इवेपोरेशन क्या है? एक सरफेस फिनोमिना है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज। जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, उनके पास जो है अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। सम पार्टिकल्स एट द सरफेस ऑफ लिक्विड हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एंड देन अदर पार्टिकल्स। कुछ पार्टिकल्स के पास क्या होती है? ज़्यादा एनर्जी होती है, कुछ पार्टिकल्स के पास जो है कम एनर्जी होती है। दे आर एबल टू ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम एंड कन्वर्टेड इनटू गैस। फिर क्या करते हैं? वो अपनी उसी एनर्जी से ओवरकम कर लेते हैं अपने फोर्सेस ऑफ, जो उनके बीच में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है उसको क्या करते हैं? ओवरकम कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं? गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेन रीज़न क्या है इवेपोरेशन का? इन पार्टिकल्स की जो है डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी। आपको बाय वर्ड समझ नहीं आ रहा, डायग्रामेटिकली देखते हैं। अब हमारे पास क्या है? ये एक सिस्टम है, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं मान लेते हैं। अब क्या करते हैं? ये पार्टिकल नंबर ए है, इस पार्टिकल की एनर्जी 19 है। ये पार्टिकल बी है, इस पार्टिकल की एनर्जी 19.5 है। ये पार्टिकल सी है, इस पार्टिकल की एनर्जी है 13।
ये पार्टिकल डी है, इसकी एनर्जी है 15, पार्टिकल ई की एनर्जी जो है 18 है। ये किसके पार्टिकल्स हैं? लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब क्या हो रहा है, अब हमने क्या दिया है कि इस लिक्विड को अगर गैस में चेंज होना है तो इसको जो है 20 यूनिट्स एनर्जी के जो है लेने पड़ेंगे। मतलब अगर इनकी जो 19.5 से 20 हो गई एनर्जी की यूनिट, तो ये क्या होंगे, ये किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में चेंज हो जाएंगे, मतलब लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही इस 19 को 1 यूनिट एनर्जी का मिला, ये फटाफट से किस में चेंज हो जाएगा? गैस में चेंज हो जाएगा, मतलब वेपोरेट हो जाएगा। सिमिलरली 19.5 है, इसको सिमिलरली कितना 0.5 की एनर्जी मिली, दोबारा से किस में, ये किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड स्टेट से जो है ये गैसियस में चेंज हो जाएगा। लिक्विड में मॉलिक्यूल्स ऐसे थे, गैस में ऐसे होंगे। क्या करेगा, ये फटाफट से एनर्जी लेगा, इसको 1 पॉइंट एनर्जी मिल रही है, इसने पॉइंट एनर्जी ली, ये क्या कर रहा है, इसने जो बॉन्ड बने लिक्विड के बीच में उनको क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है, ओवरकम कर रहा है, और किस में चेंज हो रहा है? गैस में चेंज हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना। तो इस प्रोसेस जो है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इन पार्टिकल्स के डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी जो डिफरेंस है कि हर पार्टिकल की सेम एनर्जी नहीं होती, कुछ जो है किसी की ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? मोशन, मतलब कितना मोशन कर रहे हैं, कितनी मूवमेंट हो रही है पार्टिकल्स की। अब हमें पता है कि मूवमेंट तो हो रही है इनके बीच में, ठीक है, लेकिन कितनी मूवमेंट हो रही है सबकी अलग अलग डिफाइन करेंगे, सब अलग अलग डिपेंड करेंगे ना। मान लो अब क्या है, एक क्लास है, इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, ये तो है नहीं सबका माइंड क्या है, सबका माइंड तेज होगा, सब इंटेलिजेंट होंगे, सब टॉपर्स होंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि क्लास में सब टॉपर्स हो सकते हैं। कुछ बच्चे जो है मीडियम होंगे, कुछ नालायक होंगे, मतलब डल होंगे, नालायक तो नहीं, मतलब कमज़ोर होंगे, वीक होंगे पढ़ने में। तो क्या होता है कि कुछ क्या है, बहुत ज़्यादा होशियार हैं, कुछ ठीक ठीक हैं, और कुछ मॉडरेट पे हैं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि ऐसे ही जो लिक्विड में जो हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट है, उन सब की जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम नहीं होती, वो डिफरेंट एनर्जी होती है। लेकिन जैसे ही उन्हें क्या मिलेगी, एनर्जी उन्होंने मिली, उन्होंने ऑब्जर्व की, इनको कितनी एनर्जी चाहिए? 0.5, इनको 1 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे, फटाफट से अपने बीच का जो है बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, और किस में चेंज हो जाएंगे? गैस में चेंज हो जाएंगे। तो यही रीज़न है इवेपोरेशन का। ठीक है, चलिए अब हम इसे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं? ठीक है, सबसे पहले आता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया की अगर हम बात करते हैं तो इसका क्या है, अगर जैसे जैसे सरफेस एरिया जो है वो बढ़ेगा, मतलब सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होएगा, तो वैसे वैसे जो इवेपोरेशन का रेट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अब एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। ठीक है, अब क्या हुआ, आप घर पे हो, ठीक है, अब आपकी मम्मी ने कह दिया जाओ ये कपड़े धोए हैं, वॉश किए हैं, इसको जाके ऊपर रूफ पे सुखाने जाओ। ठीक है, सुखा के रखे हो। अब आप क्या कर रहे हो, कपड़े आप फैला के सुखाते हैं ना, कोई ऐसे मैस करके तो नहीं सुखाएंगे। ठीक है, कौन इजीली सूखेगा, जब कपड़े फैले होंगे तभी सूखेंगे ना। तो हमारे पास क्या है, ये है आपके कपड़े, आपने क्या कर दिए, फैला के सुखाने के लिए डाल दिए हैं। अब इन कपड़ों के अंदर क्या है, गीले हैं ना ये, इनके अंदर क्या है, पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स है वाटर के। ठीक है, ये कपड़ा अगर आपने फैला के डाले तो उनके पार्टिकल्स ऐसे होंगे। अब क्या, ये घुसल मुसल करके अगर ऐसे डाल दिया, इनके अंदर भी पार्टिकल्स है ना। अब क्या करेंगे, ये पार्टिकल्स जो बाहर से क्या है, एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे एटमॉस्फेयर में से। इन्होंने एनर्जी ले ली, अगर ये कैसे, इनका सरफेस एरिया ज़्यादा है, अब ये क्या कर रहे हैं, इजीली एनर्जी ऑब्जॉर्व कर रहे हैं, बाहर से एटमॉस्फेयर में से एनर्जी ले रहे हैं, अपने बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करके फिर ये क्या कर रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं, वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, आपस में जुड़े जुड़े थे पानी में, अब क्या हो गया, दूर दूर हो गए, दूर दूर होकर फिर इनके क्या बन गए, वेपर्स बन गए, और ये क्या हो गया, जो क्लॉथ है हमारे पास सूख गया है। लेकिन अगर हमारे पास जो कपड़ा ऐसे हमने बिल्कुल ऐसे मैसेज की तरह मतलब ऐसे फैलाए हैं, तो क्या होंगे, इनको परेशानी होगी ना, वाटर की जो ड्रॉपलेट्स हैं इनको परेशानी होगी कि एनर्जी कैसे ले पाएंगे एटमॉस्फेयर से इजीली, क्योंकि इनके पास सरफेस एरिया क्या हो गया, कम हो गया इनका। ठीक है, मुश्किल होगी। तो इस केस में जो कपड़े हैं इनको कम एनर्जी मिलेगी, और ये कम वेपराइज होंगे, और कपड़े कम सूखेंगे। तो क्या होता है, सरफेस एरिया मैटर करता है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी ज़्यादा इवेपोरेशन होएगी। ठीक है, यहाँ से ये क्लियर होता है सरफेस एरिया वाला। अब नेक्स्ट क्या है, टेम्परेचर। हाँ जी, टेम्परेचर देखते हैं। अब आपकी सारी एनसीईआरटी बुक में आप कपड़े के सुखाने वाले एग्जांपल्स जो है सारा इवेपोरेशन वाला पढ़ लोगे। चलिए इसे देखते हैं। टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहा है तो इवेपोरेशन क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। अब आप देखते हैं कि सर्दियां हैं
ठीक है। सर्दियों में क्या करती है आपकी मम्मी, क्या करती है, एक रूम में आपके कपड़े जो हैं पूरे वॉश किए फैला देती है और ऊपर से क्या चला देती है, फ़ैन चला देती है और आपको मना करती है कि उस रूम में नहीं जाना, वहाँ फ़ैन चल रहा है, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। ठीक है, किस लिए, कपड़े सूख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं गर्मियों की, जो कपड़े हैं धूप में सूख रहे होते हैं, तब क्या होता है, सर्दियों में तो टेम्परेचर क्या होता है, विंटर्स में जो टेम्परेचर क्या है वो डिक्रीज़ है ना, कम होता है ना। ठीक है, तो कपड़े क्या होते हैं, सूखेंगे, इवेपोरेशन होती है, तो इवेपोरेशन भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। लेकिन गर्मियों में, समर्स में क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज़ करता है, तो इवेपोरेशन भी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। कपड़े अगर बाहर डाले हुए हैं धूप में तो क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो वाटर के पार्टिकल्स है वो क्या कर रहे हैं, बाहर वाले टेम्परेचर से, ये क्या है, कपड़े हैं, ये पार्टिकल्स हैं, ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, टेम्परेचर से क्या ले रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। एनर्जी लेके क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर रहे हैं। ब्रेक करने के बाद किस में चेंज हो रहे हैं, वेपर्स में चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होती है। सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा, तो आपकी जो है इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी। थर्ड बात करते हैं वाइंड, यानी कि हवा। अब क्या होगा, हवा चल रही है, ये आपके पास क्या है, क्लॉथ है, इसमें क्या है, वाटर, ये वाटर पार्टिकल्स हैं। हवा चल रही है, अब क्या कर रही है, हवा अपने साथ ही पानी के पार्टिकल्स को भी जो है लेके जा रही है। इनको भी क्या कर रहा है, इसने ऑब्जर्व कर लिया है हवा ने। ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या कर गए, उड़ गया। इसलिए जब कहते हैं ना हवा चल रही है तो जो कपड़े हैं वो सूख जाएंगे। तो इसलिए मतलब क्या है, वाइंड ये इंक्रीज़ करेगी तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो मेनली क्या कह सकते हो कि जो इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के, टेम्परेचर के और वाइंड के। मतलब क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, कि अगर सरफेस एरिया हमारे पास क्या है, ज़्यादा है, सरफेस एरिया हमारा क्या है, ज़्यादा है, तो इवेपोरेशन जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो भी इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगी। अगर वाइंड ज़्यादा है, हवा ज़्यादा चल रही है, तो भी इवेपोरेशन जो है इंक्रीज़ होगी। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, वाइंड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इवेपोरेशन के। और अगर सरफेस एरिया कम है तो इवेपोरेशन भी क्या होगी, कम होगी। अगर टेम्परेचर कम है तो इवेपोरेशन भी क्या है, कम होगी। मतलब कि लिक्विड जो है कम गैसेस में कन्वर्ट होगा। अगर हमारे पास वाइंड भी क्या है, डिक्रीज़ है, तब भी इवेपोरेशन जो है कम होगी। तो तीनों भी क्या करती है, जो तीनों फैक्टर्स हैं ये जो है इवेपोरेशन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अगर सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तब भी इवेपोरेशन बढ़ेगी, वाइंड बढ़ेगी तब भी इवेपोरेशन बढ़ेगी। लास्ट टॉपिक बचता है इसमें फैक्टर जो इफेक्ट कर रहा है, ह्यूमिडिटी। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं हम। हाँ जी, जो लास्ट फैक्टर है वो है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। कितना अमाउंट जो वाटर वेपर्स का हमारी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, या सॉरी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, उसको हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। ठीक है, चलिए मैं आपको इसका एक इजी वाला एग्जांपल देती हूँ जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है, उसे समझाऊंगी। लेकिन ये एग्जांपल आपने एग्जाम में नहीं लिखाना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। एक सेक्शन है ए सेक्शन, ठीक है, एक है 9th का सेक्शन ए, एक है 9th क्लास का सेक्शन बी। ठीक है, अब जो सेक्शन ए है उसके अंदर कितने बच्चे हैं, 15, और सेक्शन बी के अंदर भी जो है 15 बच्चे हैं। ठीक है, इस सेक्शन में जो कैपेसिटी है बच्चों के बैठने की वो है 25। इसमें जो है 25 बच्चे बैठ सकते हैं, मतलब इस क्लास में 25 बच्चे बैठ सकते हैं। और इस क्लास में जो कैपेसिटी है बच्चों के बैठने की वो भी 25 है, सेम है। अब क्या होता है, एक दिन इस सेक्शन की जो मैम नहीं आती है, ठीक है, जनरली होता है ना क्लास में भी कि सेक्शन ए की मैम नहीं आई है, तो क्या करते हैं, सेक्शन ए वाले बच्चे क्या कहते हैं, मैम आती दूसरी की, सेक्शन ए वाले बच्चे जो है सेक्शन बी में जाके शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, अब क्या कहते हैं, ये सेक्शन ए के बच्चे जो हैं कहाँ जाने वाले हैं, सॉरी सेक्शन ए वाले बच्चे जो हैं कहाँ जाएंगे, सेक्शन बी में जाएंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जो केस 1 है, केस फर्स्ट लेके चलते हैं हम इसका, मैं पहले टर्न में क्या होता है,
अब इस क्लास में भी जो 15 बच्चे हैं, इस क्लास में ऑलरेडी 15 बच्चे हैं, लेकिन 15 बच्चे और आने हैं सेक्शन ए में से, 15 बच्चों ने और आना है, लेकिन कैपेसिटी कितने बच्चों की है? 25 की है, 25 की बच्चों की है। 15 और आ जाएंगे, ये तो 30 हो जाएंगे ना, 15 + 15 30, लेकिन चाहिए कितने? 25 बच्चे चाहिए, मतलब 5 बच्चे कहाँ जाएंगे? स्पेस ही नहीं है, नो स्पेस है ना। लेकिन अगर क्या होता है केस, अगर हमारा सेकेंड वाला केस है, ये सेक्शन बी में जाते हैं, सेक्शन बी में सिर्फ आए हैं 10 बच्चे, सेक्शन बी में 10 बच्चे आए हैं, ये 15 बच्चे क्या बोल रहे हैं? मूव करने के लिए बोल रहे हैं। यहाँ पे 15 बच्चे मूव कर जाएंगे, 15 + 10 25, यानी कि 25। कैपेसिटी पूरी जगह है ना 25 बच्चों के लिए, तो 25 बच्चे जो है बैठ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया एग्जाम्पल? यहाँ से ये क्या है एग्जाम्पल, अब मैं आपको बताती हूँ इसका इससे क्या लेना देना है कि मैम ये क्या समझाई जा रहे हो आप। अब देखते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपकी वाटर जो आपका एटमॉस्फेयर है, ये इसके अंदर ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है? वाटर वेपर प्रेजेंट है, ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपके चाहे कपड़े जो हैं गीले भी हैं, जब एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो ये कैसे इसको जो यहाँ से जो वाटर वेपर्स हैं एनर्जी को ऑब्जर्व करेंगे और ये एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे? नहीं जा सकते ना, जब स्पेस ही नहीं है वो आपके पास एटमॉस्फेयर में इन वाटर वेपर्स के लिए, तो ये कहाँ जाके रहेंगे? इनके पास घर ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे बेचारे, जगह ही नहीं है तो कहाँ जाएंगे? नहीं जा सकते ना। तो इसीलिए क्या कहते हैं, जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ हो जाती है जैसे जैसे क्या होती है? ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ होती है। ह्यूमिडिटी मतलब वाटर वेपर जैसे प्रेजेंट एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, वैसे वैसे जो आपकी इवेपोरेशन है वो क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। तो ह्यूमिडिटी क्या होना चाहिए? जब ह्यूमिडिटी कम होगी, जब ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी, तो हमारे पास जो इवेपोरेशन है वो क्या करेगी? बढ़ जाएगी। ह्यूमिडिटी क्या होगी? कम होगी, तभी जो इवेपोरेशन है वो क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। ठीक है, समझ में आई? ह्यूमिडिटी कैसे डिपेंड करती है? जो आपके पास ह्यूमिडिटी है, अगर वो डिक्रीज़ होगी तो जो इवेपोरेशन का रेट है वो क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या पता चलता है कि जो ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की। ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, इवेपोरेशन कम होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी, इवेपोरेशन बढ़ेगी। तो जब सूखी हवा मतलब ड्राई एयर चल रही होती है, तो उस केस में जो है हमारे क्लोथ्स जल्दी सूखते हैं एज़ कम्पेयर टू ह्यूमिडिटी प्रेजेंट होती है जब एयर में। तो क्लियर हो गया? ह्यूमिडिटी जब आपके एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो इन वाटर वेपर के लिए जगह थोड़ी ना बनेगी वाटर वेपर्स में, कहाँ जाएंगे? ये कपड़े जो हैं वो गीले ही रहेंगे। ठीक है, तो ये रीज़न है। 4 जो हमने पढ़ लिए हैं, क्या पढ़ा है कि सरफेस एरिया, वाइंड और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करेंगे तो इवेपोरेशन जो है इंक्रीज़ होगी। इवेपोरेशन जो है इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? सरफेस एरिया, वाइंड और टेम्परेचर के। लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है? डिक्रीज़ करेगी जैसे जैसे इवेपोरेशन। ह्यूमिडिटी अगर ह्यूमिडिटी कम है तो मतलब ह्यूमिडिटी डिक्रीज़ कर रही है तो हमारा इवेपोरेशन बढ़ रही है। तो ह्यूमिडिटी क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन की। तो आपको समझ आ गया होगा कौन कौन से फैक्टर जो हैं इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। 4 फैक्टर जो है इवेपोरेशन को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से? सरफेस एरिया, टेम्परेचर, वाइंड, ह्यूमिडिटी। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, वाइंड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के, लेकिन जो ह्यूमिडिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इवेपोरेशन के। तो आपको यहाँ से ही क्लियर हो गया होगा। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। कैसे जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग कॉज करती है। ठीक है, इवेपोरेशन क्या है? हमारे पास ये लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, ये लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं सराउंडिंग से ये एनर्जी ले रहे हैं सराउंडिंग से और क्या कर रहे हैं? अपने बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या कर रहे हैं? ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है, लिक्विड से क्या कर रहे हैं? फिर ये किस में चेंज हो जा रहे हैं?
गैस में या फिर वेपर्स में जो है चेंज हो रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, सराउंडिंग से जो है ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं, अपने स्टेट को चेंज कर रहे हैं। अब हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि जो ये हीट, ये जो एनर्जी लेते हैं इन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट बोलते हैं ना। अब कौन सी स्टेट में चेंज हो रहा है, ये लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। डैट मीन्स कौन सी हीट, लेटेंट हीट ले रहे हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये जो है ले रहे हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो है इन्होंने सराउंडिंग से ऑब्जर्व किया और उस हीट ने क्या किया, इन बॉन्ड को ब्रेक किया है। बॉन्ड को ब्रेक करके ये लिक्विड से किस में चेंज हो रहे हैं, गैस में चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये प्रोसेस तो हमें पता है। अब इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने लेटेंट हीट जो है वेपोराइजेशन की फॉर्म में जो है मतलब एनर्जी ले लिया सराउंडिंग से। अब सराउंडिंग से एनर्जी ले ली है मतलब क्या, हीट चली गई है इनकी, हीट तो ले ली इसने सराउंडिंग से, हीट ले लिए तो क्या हो गया, सराउंडिंग के पास कुछ ही नहीं बचा, वो बेचारी क्या हो गया, कूल डाउन हो गई है। तो मतलब क्या हो गया, वो कूल डाउन हो गई है। तो क्या इफेक्ट शो कर रही है, कूलिंग। इवेपोरेशन के बाद क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। तो मतलब ये क्या है, हाउ डज, कैसे इवेपोरेशन कूलिंग शो करता है, इसी से क्या कर रहा है एक बार दोबारा देखते हैं। ये क्या है, हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने पढ़ा था ना लास्ट वीडियो में कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होती है। अब हमें क्या करना है, लिक्विड से गैस में चेंज होना है, लिक्विड से गैस में चेंज होना है। तो हमने क्या करा है, सराउंडिंग से जो है एनर्जी ली है, सराउंडिंग से एनर्जी ली है और इस एनर्जी ने इन दोनों के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या किया है, ब्रेक किया है। जब इन दोनों के बीच की फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगी, ब्रेक होंगी, तभी तो ये लिक्विड से गैसेस में चेंज होंगी ना। तो इन्होंने किस फॉर्म में ली है, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की फॉर्म में ली है। अब सराउंडिंग से इन्होंने हीट ले ली है, सराउंडिंग में हीट बची नहीं है, तो सराउंडिंग कैसी होगी, कूल डाउन। डैट मीन्स वेपोरेशन कॉज कूलिंग। ये वेपोरेशन हुई है तो ये क्या कर रही है, कूलिंग कॉज कर रही है, यही रीज़न है। चलिए कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं जिसकी हेल्प से हम इसको क्या है, डिस्क्राइब करेंगे। हाँ जी, कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं। What happens when you pour some acetone your palm? अब देखते हैं, जो लड़के हैं एसीटोन यूज़ करते हैं, एसीटोन मतलब जो नेल पेंट रिमूवर है उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, क्या होगा अगर उसको क्या करोगे, कुछ एसीटोन आपने पाम में लगाया ऐसे अपने आपको ठंडा ठंडा लगता है ना, देखा हुआ होगा जनरली जो एसीटोन है गर्ल्स ने ऐसे लगा के देखा होगा, वो क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है, लेकिन वो जो लिक्विड्स है वो रहता ही नहीं है। क्या होता है इस केस में, इस केस में ये हुआ है कि जो ये एसीटोन है इसने हमारी स्किन से क्या किया है, एनर्जी ऑब्जॉर्व की, हमारी स्किन से इसने एनर्जी ऑब्जॉर्व की है। ये किस में चेंज हो गई, वेपर्स में चेंज हो गई है। ठीक है, एनर्जी ऑब्जॉर्व की, जिससे हम बात करते हैं ना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। एसीटोन क्या था, लिक्विड स्टेट में चेंज, हमारे पास एसीटोन क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। एसीटोन हमारा लिक्विड फॉर्म में था, इसने क्या ली है, एनर्जी ली है। किससे ली है, हमारी स्किन से एनर्जी ली है, मतलब हमारी बॉडी से एनर्जी मिली, हीट अब्जॉर्व की है और ये किस में चेंज हो गई है, गैस में, वेपर्स में चेंज हो गई है। फिर इसलिए हमें क्या होता है, ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर क्लियर है, वर्ड्स में आप अपने आप बना सकते हैं, मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। अब आप देखते हैं गर्मियों में जो लोग हैं छत पे पानी फेंकते हैं, ग्राउंड में पानी फेंक रहे होते हैं। क्यों फेंकते हैं, ठंडा ठंडा फील होता है, थोड़ी ठंडी हवा चलती है, छत पे गिरेंगे तो आप कहते हो ना ठंडी छत, थोड़ी ठंडी फील होगा, ठंडा ठंडा लगेगा हमें नीचे। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ये भी आपके पास क्या है, एक तो सरफेस फिनोमिना है। अब क्या कर रहा है, पानी आपने फेंका है रूफ में, ग्राउंड में, तो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का फॉर्म फिनोमिना है। इसने क्या किया है, पानी आप क्या कर रहे हो, स्प्रिंकल कर रहे हो। ठीक है, पानी आपने स्प्रिंकल किया है, तो इसने क्या किया है, जो इसके पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, इसके पार्टिकल्स हैं, इसने क्या करा है, हीट को ऑब्जर्व किया है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को ऑब्जर्व किया है और इनको क्या हुआ, चेंज कर दिया है, किसमें, वेपर्स में चेंज कर दिया है। और जब ये मतलब कि यहाँ से जो इसने हीट को ऑब्जर्व करा है सराउंडिंग से, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, तो ये क्या हुआ, कूल होना स्टार्ट हुआ। तो हमें क्या हुआ, ठंड लगे, तो मतलब ठंडा ठंडा फील होना स्टार्ट हुआ है, जैसे छत पे पानी गिरता है और तो हमें थोड़ी ठंड जो है, कमरे में थोड़ी ठंडक महसूस होती है, इसीलिए कूलिंग इफेक्ट। ये भी इवेपोरेशन क्या है कि इवेपोरेशन कूलिंग कैसे कॉज करती है। तो इसका आंसर भी जो है आप बना सकते हैं, क्यों होता है, ये भी आपके पास इवेपोरेशन का फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन क्या कहते हैं, वाई आर वी एबल टू सिप हीट हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर रेदर देन अ कप। अब आप देखते हैं कि अगर आप चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, सोसर क्या होता है, ये कप वाली प्लेट है और ये आपके पास क्या है,
कप है, ठीक है। अब आप देखते हैं कि कप में जो है आपको गर्म लगता है, लेकिन जो प्लेट है उसमें क्या होता है, ठंडा लगता है। ठंडा लगती है जो चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, सिप कर सकते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका क्या है, तो सरफेस एरिया ज़्यादा है, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या होगी, इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या होगा, कूलिंग इंक्रीज़ होएगी, कूलिंग ठंडी लगेगी इसलिए जल्दी से। तो मतलब ये कि क्या है आपके पास सरफेस एरिया वाला, मतलब कि इवेपोरेशन का फिनोमिना है। इवेपोरेशन एक सरफेस एरिया फिनोमिना है। जैसे जैसे सरफेस एरिया बढ़ेगा वैसे वैसे जो है इवेपोरेशन भी आपके पास इंक्रीज़ करेगी। तो आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर। हम गर्मियों में कॉटन की क्लोथ्स को ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं, क्या रीज़न है इसके पीछे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। कॉटन क्लोथ्स के अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। ये आपके पास कॉटन का क्लॉथ है, इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, ठीक है। ये पोर्स हैं, पोर्स क्या करते हैं, इसके पोर्स आपका जो पसीना है, आपका जो स्वेट है उसको क्या कर लेते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं। आपके स्वेट को ये क्या करते हैं, ये पोर्स जो है ऑब्जर्व कर लेते हैं। इन्होंने क्या कर लिया, स्वेट को ऑब्जर्व कर लिया, और ऑब्जर्व करने के बाद क्या छोड़ दिया, कूलिंग, ठंडक, ठीक है। स्वेट आया, गर्मी आई, पसीना क्या कर लिया, छोड़ अपना ऑब्जर्व कर लिया, और वेपर्स जो है मतलब कि पानी, जैसे हम गीले कपड़े वाली बात करते हैं, इन पोर्स ने ऑब्जर्व कर लिए, तो आपको क्या फील हो रही है, ठंडक फील हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए जो लोग हैं गर्मियों में कॉटन की क्लोथ्स को प्रेफर करते हैं। तो आपको यहाँ से इवेपोरेशन वाला फिनोमिना है वो भी, इवेपोरेशन वाला जो प्रोसेस है वो आपको क्लियर हो गया होगा। और इन क्वेश्चंस के आंसर जो आपको बुक में भी मिल जाएंगे, मैंने आपको वैसे बता दिए, मतलब कि समझा दिए क्लियरली। आप इनके क्वेश्चंस के आंसर जो है खुद से लिख सकते हैं। आई होप आपको जो इवेपोरेशन वाला टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो इट्स अ टाइम टू से गुड बाय टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर को हम टाटा गुड बाय करते हैं, ठीक है। अब आपकी जो है नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें जो आपका केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, हम समझाएंगे कौन सा है, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम चैप्टर नंबर 2 में। आई होप आपको जो है अभी चैप्टर जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी एक बार आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से इस चैप्टर को जो है अच्छे से रीड कर लेना। जिसने मेरे चैप्टर की इसकी जो पिछली वीडियोस नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो सारे जो है लिंक मेंशन है, आप जो पीछे जाके उन सारी वीडियोस को भी जो है देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए वीडियो के बारे में, ताकि वो भी उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके, ठीक है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर की, सेकंड चैप्टर जो आपका आएगा, उसकी जो है आपको फटाफट जो नोटिफिकेशन जो है मिलती रहे। तो ये वीडियो यहीं पर एंड होती है, तब तक के लिए बाय, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।